इनोस्के को हमने जितना भी डीमन स्लेयर में देखा है, तो इनोस्के हमें एक एक्साइटेड और भाई हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहने वाला बंदा, जो कि भाई इतना हाइप रहता है कि भाई उसको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में डाल दो वो भाई वहां से निकल ही जाता है। लेकिन उसकी जो बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है वो सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक बोरस फैमिली से बिलीव करता था और उस बोरस फैमिली ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है और वो मास्क भी उसको वहीं से मिला है। लेकिन जब डोमा और इनोस्के की फाइट होती है मांगा में, तब हमें उसके रियल पास्ट के बारे में रिवील किया जाता है। जब डोमा उसका मास्क निकाल लेता है लड़ते वक्त और उसकी आंखें देख के बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है, जिसके बाद इनोस्के भी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन डोमा अपने दिमाग में अपनी फिंगर डाल के अपने दिमाग को एकदम क्लॉकवाइज घुमा देता है। लगता है भाई राउडी राठौर का फैन है और यहीं से वो याद करने की कोशिश करता है और तब उसको इसके बाद याद आता है कि हाँ, उसने इन आंखों को कहाँ पे देखा हुआ है। वो उसकी मदर को जानता था। उसकी मदर एक बार उसके पास रिक्वेस्ट लेके आती है उसको बचाने के लिए उसके ही पति से, क्योंकि उसका पति काफी ज्यादा एब्यूसिव था और उसको मारता रहता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी और इसी के लिए वो डोमा के पास जाती है हेल्प के लिए और डोमा उसकी हेल्प करता भी है, उसके पति को मार देता है और उसको अपने पास रख लेता है। डोमा शुरुआत से ही ये समझता था कि जो इनोस्के की मदर है वो स्लूपी है और ज्यादा चीजों को समझ नहीं पाती, यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो डोमा को भी काफी अच्छी लगती थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था और बहुत ही अच्छे से इनकी फैमिली जा रही थी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो डोमा इनोस्के का स्टेप फादर है। तुम बताओ कमेंट में तुम्हें क्या लगता है। और ऐसे ही एक दिन जब डोमा लोगों को मार के डिवोर कर रहा था, इनको खा रहा था, तब उसकी मदर देख लेती है और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो डायरेक्ट वहां से भागने की कोशिश करती है। डोमा उसको बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती, वो फिर भी भाग जाती है इनोस्के को अपने साथ लेके। लेकिन भागते भागते वो एकदम क्लिफ पे पहुंच जाती है और उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जहां पे वो इनोस्के को बचाने के लिए उस क्लिफ से नीचे फेंक देती है और जाहिर सी बात है उस क्लिफ के नीचे पानी था और उसके बाद डोमा उसको सीधा खा जाता है, यानी कि उसको डिवोर कर लेता है और उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़, ताकि कोई भी सबूत ना मिले दूसरों को। और यही सुनते ही इनोस्के भाई बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, उसके आसपास का ऑरा भी चेंज होता है, लेकिन वो थैंक यू भी कहता है कि उसके दोस्त का और उसकी मदर का किलर उसके सामने है और यहीं से फाइट शुरू होती है। अगर तुम्हें भी इनकी पूरी फाइट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना और अगर वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो तुम्हारा भाई इन दोनों की फाइट्स को भी लेके आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।